दोस्तों सारी दुनिया में और खास करके भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में जिस तेजी के साथ बदलाव आए उससे भी कहीं तेजी के साथ भविष्य में आने वाले हैं। दोस्तों सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा आपको। हमको टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन इतनी तेजी के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं और होती चली जाएंगी। पेट्रोल मोबिलिटी बहुत साल हमारे कारों को चलाती रही। दोस्तों सोचिएगा इस बात में, फिर पिछले 10-15 सालों से डीजल कार के नाम रहे और दोस्तों अब बदलते हुए एमिशन नॉर्म्स BS4 से BS6, BS6 से BS6.2। दोस्तों सरकार और खास करके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बदलती हुई पॉलिसीज और बहुत ही सख्त होते पेट्रोल और खास करके डीजल की एसयूवीज पे टैक्सेशन जो 45 से 50% तक हो जाता है, उस पे कुछ साल पहले लागू हुआ दिल्ली NCR रीजन में डीजल की गाड़ियों पे कैपिंग 10 साल का। तो लेटेस्ट न्यूज आपको देते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ में हाल ही में इंटरनल कम्बशन इंजन यानी कि पेट्रोल से चलने वाली टू व्हीलर्स के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन बैन हो गया है फ्रेंड्स। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी भी पिछले दिनों 10% टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो कि बाद में उन्होंने उसको रिवर्स किया। तो दोस्तों टैक्स भी और डियरर होंगे और इसके अलावा कैपिंग होती चली जाएगी, पहले डीजल पे फिर पेट्रोल पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट होती चली जाएंगी और धीरे धीरे पेट्रोल डीजल फेज आउट हो जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन देश को बनाया जाए, जो कि बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स सही समय है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, और हाँ उससे भी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक हाइड्रोजन इंजन का। इस पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका डू और ड्राइव के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड पे, जहां हम इसी बदलाव के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भारत का नंबर 1 ब्रांड यानी टाटा मोटर्स का tata.ev की बात करेंगे और इसकी बादशाहत को टक्कर देने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी करे हुए महिंद्रा की भी बात करेंगे। दोस्तों 5 सालों के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सफर में टाटा मोटर्स के tata.ev ने भारत में 1 लाख, जी हां दोस्तों सही सुना आपने, 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बेच दी हैं और यह साबित कर दिया है कि भारतीय मार्केट भी, कस्टमर्स भी और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। दोस्तों भारतीय ईवी मार्केट और खास करके टाटा मोटर्स की सफल कहानी इसी बात की तस्दीक करती है और पता चल जाता है। पहले 10,000 कारें, अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक कारें बेचने में टाटा मोटर्स को लगे 44 महीने। उसके बाद 40,000 कारें बेचने में यानी ईवी बेचने में लगे सिर्फ 15 महीने। कितना बदलाव आया दोस्तों। और रफ्तार देखिए कि उसके बाद की 50,000 कारें बेचने में केवल 9 महीने टाटा मोटर्स को लगे। तो दोस्तों है ना ये जबरदस्त आश्चर्यजनक बदलाव। यकीन मानिए ये आने वाले दिनों में इतना ज्यादा तेजी से ट्रेंड बदलने वाला है कि अगले 2-3 सालों में इलेक्ट्रिक कारें ही आपको ज्यादातर सड़कों पर नजर आने वाली है। टाटा ने फेस्टिव सीजन 2023 से पहले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अपना ब्रांड tata.ev लॉन्च किया और उसको जबरदस्त सफलता मिली दोस्तों। और पहला उसका प्रोडक्ट आया नेक्सॉन फेसलिफ्ट ईवी वाला। टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी मिस्टर शैलेश चंद्रा के मुताबिक टाटा ईवीज ने ब्रांड की उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और साल 2026 तक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 10, जी हां दोस्तों 10 इलेक्ट्रिक कार्स tata.ev लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और बहुत ही गर्म होने जा रहा है ईवी का भारतीय मार्केट, जिसमें अगले 1 साल के अंदर नेक्सॉन ईवी के बाद कंपनी लाने जा रही है हैरियर का ईवी वर्जन, जो कि बहुत केपेबल एसयूवी है। इसका ईवी वर्जन होगा 4x4 से लेस। दोस्तों काफी इंतजार के बाद कर्व जो कि बन गई है फ्रेस्ट, जो कूपे होगी पहली कंपनी की, वो लॉन्च की जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अगले 2 सालों में आएंगी मोस्ट एंटिसिपेटेड आइकॉनिक नॉस्टैल्जिया से भरी 90s के दौर की टाटा सिएरा ईवी। दोस्तों ऑटो एक्सपो में इसको हमने देखा था और यकीन मानिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट साबित होगा। ये सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट होगा। इसके बाद आने की उम्मीद है दोस्तों सफारी ईवी की और बहुत ही समय से आगे डिजाइन पे आधारित Avinya.ev। दोस्तों ये एक सेडान कार है जो बहुत ही एडवांस है। तो ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट के सभी शेप, साइज और पोर्टफोलियो को कंप्लीट करती हैं दोस्तों। टाटा.ev के हैचबैक, सेडान, एंट्री लेवल, फुल साइज एसयूवी, कूपे, हैचबैक सब कुछ इसमें आने वाला है दोस्तों जैसे टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों ने, खास करके एसयूवीज ने डीजल पेट्रोल इंजन सेगमेंट में तहलका मचाया हुआ है, वैसा ही कुछ अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक मार्केट में भी होने जा रहा है, जहां भारतीय कंपनियां फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ही कड़ी टक्कर देंगी। हो सकता है आउटराइट बाहर कर दे। दोस्तों भले ही ईवी में आज की डेट में महिंद्रा की कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, जो सिर्फ एक्सयूवी 400 के ऊपर बेस्ड है, जिसकी की सेल्स भी कोई ज्यादा अभी फिलहाल में नहीं हुई और कंप्लेंट्स भी आ रही थी इसमें काफी।
प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे इसका क्लेम्ड चार्जिंग रेंज वगैरह, फिर क्यों हम महिंद्रा की टक्कर यहां पे टाटा मोटर्स जैसे मार्केट शेयर का 85% लेने वाली कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं इसकी वजह। महिंद्रा काफी समय से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे जबरदस्त काम कर रहा था दोस्तों, और जैसा कि हम सब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा दमदार एसयूवी बनाता है और केवल एसयूवी बनाता है, और अपनी एसयूवी की एक ऐसी रेंज लेके तैयार खड़ा है मार्केट में जो इलेक्ट्रिक मार्केट में सुनामी सी ला देंगी। ये देखिए नेक्स्ट लेवल डिजाइन दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है बहुत ही नेक्स्ट लेवल और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। तो वो इस तरह के डिजाइन्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो अभी लेके आए हैं, जैसे हुंडई लेके आया है, किया अपनी गाड़ियां लेके आया है। तो अगर आप इनको कंपेयर करें उन गाड़ियों से तो ये काफी नेक्स्ट लेवल आपको नजर आएंगी, इवन BYD से भी ज्यादा। टेस्ला, हाँ डेफिनेटली टेस्ला का भी इंतजार है। तो दोस्तों ये अगर आप देखेंगे तो आपको टेस्ला के साइबर ट्रक की भी याद दिला देगी। नेक्स्ट लेवल इंटीरियर्स, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, ऐसा लगता है जैसे ये एसयूवीज हम समय से आगे जाके देख के आए हैं, यानी कि 2040, 35, 40 के समय में जाके हम वापस आके देख के आए इन गाड़ियों को। तो दोस्तों 2025 से सड़कों पे दिखनी शुरू हो जाएंगी ये गाड़ियां, ऐसा क्लेम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो जबरदस्त रेंज के साथ साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंगी। ज्यादातर स्टैंडर्ड आएगा 4x4 के साथ। तो दोस्तों महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने डेवलप किए हैं जीरो से, यानी कि स्क्रैच से डिजाइनिंग भी की है और प्रोडक्ट भी बनाए हैं। तो BE यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो है इंग्लो प्लेटफॉर्म, आगे आप बहुत ज्यादा सुनेंगे इसके बारे में। और अब जरा प्रोडक्ट देखिए, BE.05, शानदार डिजाइन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लॉन्च रहेगा इसका फेस्टिव सीजन 2025 में दोस्तों सबसे पहले गाड़ी आएगी। रेंज रहेगी 450 किलोमीटर के आसपास, और प्राइस रहेगा 25 से 30 लाख के बीच में दोस्तों इसका। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है BE.07। BE.05 के ऊपर ये प्लेस होगी, और इस एसयूवी में थोड़ी ज्यादा रेंज इसमें दी जाएगी, और फीचर भी ज्यादा होंगे, पावर भी, टॉर्क भी सब ज्यादा होगा। और हाँ 4x4 स्टैंडर्ड आएगा। फेस्टिव सीजन 2025 में इसके भी आने की उम्मीद है। दोनों गाड़ियां तकरीबन साथ साथ आएंगी, 2-3 महीने का हो सकता है फर्क हो। दोस्तों BE.09, BE.07 के ऊपर प्लेस्ड है, बड़ी एसयूवी है, फुल साइज एसयूवी है, साइबर ट्रक जैसी इसकी लुक होगी। दोस्तों फेस्टिव सीजन 2026 में लॉन्च की जाएगी, प्राइस इसके भी ज्यादा होने की, 35-40 के आसपास होने की उम्मीद। तो दोस्तों BE.08 जो कि आधारित होगी XUV 700 पे, यानी कि इंप्रोवाइज्ड इलेक्ट्रिक XUV 700 कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहले ये गाड़ी लॉन्च होगी अक्टूबर 2024 के आसपास फेस्टिव सीजन में। दोस्तों कीमतें 30 लाख के आसपास। मैं दोस्तों इसको प्योरली बॉर्न इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि BE.05 सबसे पहला प्रोडक्ट होगा इसका। ये एक पुरानी गाड़ी यानी कि XUV 700 पे आधारित है। दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प प्रोडक्ट आता है BE रैली E। तो दोस्तों जैसा नाम से नजर आता है वैसे ही ये एक एक्सट्रीम ऑफ रोडर क्रॉस कंट्री रैली बेस्ड एसयूवी की तरीके से डिजाइन की गई है दोस्तों। बहुत ही रफ एंड टफ अवतार के साथ ही आएगी। कीमतें इसकी भी काफी ज्यादा होने की उम्मीद है, 35-40 के आसपास की रेंज में ये गाड़ी आएगी कम से कम। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट एंटीसिपेटेड, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, Thar.EV जो 2026 तक लॉन्च की जाएगी। बहुत इंतजार है इसका, और ट्रू ब्लू एसयूवी लवर्स की ये जीप रैंगलर रिप्लेसमेंट साबित होगी दोस्तों। जी हां दोस्तों, पूरी टक्कर दे रही है उस गाड़ी को। तो दोस्तों जब टाटा और महिंद्रा एक एक करके इन सभी 16-17 इलेक्ट्रिक कार्स को, जी हां दोस्तों 16 से 17 इलेक्ट्रिक कार्स को अगले 2-3 साल में लॉन्च कर रहे होंगे, तो क्या नजारा होगा वो कार मार्केट का। एंथुसियास्ट यानी कि आप और हम लोगों के लिए कितने सारे ऑप्शंस मार्केट में आ जाएंगे। तो दोस्तों चाहे वो BYD हो, हुंडई हो, किया हो या आने वाली टेस्ला हो, सबके लिए एक चेतावनी है कि बहुत आसान नहीं होने जा रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर। और यहां पे टाटा महिंद्रा बेहतरीन नया प्रोडक्ट के साथ बाजी मारने के लिए तैयार हैं। क्यों ना हो दोस्तों, अब इन सारे ब्रांड्स को हमारी नवज पता है कि इंडियन कार बायर्स को क्या चाहिए, किस तरह की कीमतें चाहिए, कैसे फीचर्स चाहिए और किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, ड्राइव सेफली, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। आपका फ्रेंड अजय सिंह इजाजत चाहता है। टेक